Hello everyone, welcome back to our channel IT Steps. And first of all, I am very sorry that our videos are not very consistent really. वो क्या है, हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी कुछ लोगों की, इसीलिए हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। पर हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द इससे बाद से हमारे वीडियोस रेगुलर आएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आएंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हम हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। तो पिछले बार हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की यूनिट 1 खत्म की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2, जो है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम मेनली फोकस करेंगे बुद्धिस्ट पीरियड में, पर दोनों की टीचिंग्स काफ़ी एक समान थी, इसलिए हमने समान ही रखा है दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने के समय पहले हम देखेंगे इसके विजन क्या है, मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या सिखाने चाहते थे, या फिर क्या था उसमें, वो क्या पढ़ाता था, आपको किसके बारे में पढ़ाता था, ठीक है। तो पहले देखेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, उसका विजन देखेंगे, ठीक है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म फोकस ऑन फोरकास्टिंग द मोरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जब जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था उसमें ना कि बस आपके क्या कुछ पढ़ाने कुछ रटाने के बारे में नहीं था, उसमें आपको क्या सिखाया जाता था, आपको मोरल सिखाया जाता था, मतलब क्या सही है क्या गलत है वो सब सिखाया जाता था। उसके साथ स्पिरिचुअल, मतलब कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। फिर अपने शरीर को कैसे चलाना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, वो जो होता है स्पिरिचुअल, मतलब अपने मन की शांति, वो सब। फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो कि हर एजुकेशन का पहला कर्तव्य है, मतलब आपके जो इंटेलेक्ट है, मतलब आपकी जो बुद्धि है उसका विकास करना हर एजुकेशन का जो पार्ट है वही सिखाया जाता था। फिर their goal was to guide people towards self purification, non violence, truthfulness, ultimately liberation, ठीक है। तो क्या है इसमें उनका जो गोल था, ठीक है, उनका जो मेन गोल था उसमें क्या था, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मतलब खुद को पवित्र बनाना, मतलब खुद के बारे में एक अच्छा, मतलब जो एक समाज में जो एक अच्छा इंडिविजुअल होता है, मतलब एक अच्छा इंसान होता है, उसी तरह से खुद को साफ रखना। फिर नॉन वायलेंस, मतलब किसी के साथ झगड़ा मारपीट वो सब नहीं करना। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना। और सबसे बड़ी बात जो सिखाया जाता है वो होता है निर्बल, मतलब मोक्ष, मतलब जो बोलते हैं ना कि मुझे मोक्ष मिल गया, उस तरह, मतलब जैसे खुद को लगे कि नहीं मैंने अच्छा ही काम किया है पूरी दुनिया में, वो, ठीक है। जिसे फिर instead of focusing on achieving material success, education was seen as means of achieving spiritual engagement and ethical living, ठीक है। तो बस कुछ मेटेरियल सक्सेस, मतलब अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे वाली सैलरी मिल जाएगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। किसमें ध्यान जाता था, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब अपने जो मन, जो भगवान के प्रति तो आपकी जो भावना है उसको जगाना, मतलब आपको एक तृप्त मन भाव बनाना और एथिकल में एक अच्छा जीवन जीना, यही उनका मुख्य कर्तव्य था। फिर हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, मतलब इसमें आप क्या बनाना चाहते, मतलब क्या सिखाना चाहते थे आपको, ठीक है। तो एनहांस द मोरल स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द लर्नर, वैसे ही आपके जो मोरल, मतलब आप जो क्या सही है क्या गलत है उसमें जो भेदभाव करना उसे मोरल्स बोलते हैं। स्पिरिचुअल, मतलब जो आपके अंदर जो भक्ति भावना है, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति जो भक्ति है, ठीक है, और जो आप जो तृप्त भावना होती है खुद के अंदर उसको जगाना। फिर तो एडवांस रिलीजियन फिलोसॉफी थ्रू मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिससे कि क्या उनकी जो मतलब उनका जो धर्म था बुद्धिज्म जैनिज्म, वो जो जो चीजों को मानते थे उनको चारों तरफ फैलाना, और मेनली उनको क्या उन धर्मों के प्रति आकर्षित करना था, ठीक है। तो फोस्टर
कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर अच्छी अच्छी गुण लाना, और डिसिप्लिन मतलब जो आपके अंदर कुछ करना है तो वही करना है, उससे भटकना नहीं। जो इस तरह की मनोभावना होती है, एक चीज को सीरियसली लेना, उसको लाना था, ठीक है। फिर अचीवमेंट ऑफ मोक्ष इन जैनिज्म, निर्वाणा इन बुद्धिज्म बाय प्रॉपर बिहेवियर, फेथ एंड नॉलेज, ठीक है। और जो मोक्ष होता है, जैसे हमने देखा था कि क्या, जो जिसमें आपको तृप्ति अनुभव होती है उसे मोक्ष बोला जाता है, ठीक है। उस तरह का भावना ना, कैसे ना, एक प्रॉपर बिहेवियर आपको देके, मतलब एक अच्छी तरह की क्या गुण आपको दे, बात कैसे करनी है उसे बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। फिर फेथ देके, मतलब अगर आपको एक लोग के अंदर माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए, ठीक है। तो जो अगर आपको एक चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो तो आप उसके लिए बहुत दूर मन से काम करते हैं ना, उस तरह की एक फेथ लाने में, और सबसे बड़ी बात नॉलेज लाने में, आपकी बुद्धि का विकास करने में। तो एनकरेज सोशल इक्वालिटी बाय मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। पहले जो बुद्धि, आप ये तो सुना होगा, धन और ताकत जिसके पास भी हो, बुद्धिमान मनुष्य हर जगह पर उतना ही सम्मान पाते हैं जो बाकी सब पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से उनका ये ध्यान मानना था कि अगर हम वो कोई भी कास्ट हो, नीचे वर्ग का हो, ऊंचे वर्ग का हो, धनी हो, गरीब हो, राजा हो, कोई भी हो, अगर हमने उन्हें ज्ञान दे पाए तो उनका जो पद है समाज में वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो यही चाहते थे कि क्या सबको, कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो या फिर कोई भी हो, उनको जब एजुकेशन मिले तो उनके जो समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़े, वही वो ट्राई करते थे। फिर तो प्रमोट इंटेलेक्चुअल लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, मतलब हर चीज को, अगर कोई बोल दिया भूत है तो भूत मान जाना, वो बात नहीं चाहते थे। वो बात थे कि सब लॉजिकली थिंकिंग करें, क्या सच में उसके अंदर भूत हो सकता है कि, और कोई या फिर किसी को श्राप मिला है, ऐसा नहीं, मतलब कुछ तो बात होगी। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है, मतलब अगर कोई बीमार है तो कोई रोग हो सकता है, ना कि उस समय जो बोलते थे कि श्राप मिल गया, वो नहीं, ठीक है। उस तरह एक लॉजिकल और एक बुद्धिमत्ता से सोचने वाले लोग बनाने के, ठीक है। फिर आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड जैन एजुकेशन। तो साइलेंट फीचर्स क्या आती है बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैन एजुकेशन में? देखो, पहले थे, मतलब उनके अंदर क्या थे, बस उसके बारे में हम देखेंगे। पहले देखेंगे हम इंस्टीट्यूशन टाइप, मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन में कैसे इंस्टीट्यूट थे और जैन एजुकेशन में कैसे इंस्टीट्यूट थे। पहले बुद्धिस्ट एजुकेशन के देखेंगे तो उनके अंदर मोनास्ट्रीज होती थी, मतलब एक प्रॉपर स्कूल जैसा एक होता था जहाँ पे सब जगह से लोग आते थे और वहाँ पे पढ़ते थे, जो कि आगे जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब बड़े बड़े क्या स्कूल कॉलेज में तब्दील हुए, जैसे कि आप नालंदा में देख लीजिए और त्रिकुमशिला देख लीजिए, जहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। फिर जैन एजुकेशन में क्या था, उसमें मोनास्टिक सेंटर्स थे, मतलब एक एक जगह थे, जो मठ हम बोलते हैं, जहाँ पे सभी जो पुजारी लोग आके जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, खाना बना देते हैं, सब करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा गुरुकुल सिस्टम से ही आसपास था, ठीक है। जो भी जहाँ पर क्या होता है, मॉन्क्स और ले फॉलोअर्स जो आते थे वहाँ पे रह के वो पढ़ाई करते थे। फिर करिकुलम कैसे था, क्या पढ़ाते थे ना, बुद्धिस्ट कल्चर पढ़ाते थे, मतलब बुद्धिज्म में जो जो चीजें होती थी उसका कल्चर, मतलब उसको जहाँ पे लिखा गया है वो पढ़ाते थे। फिर लॉजिक, फिलोसफी, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मतलब आप तारा देख सकते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग को पाते हैं। फिर ग्रामर, आप जो भाषा पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और सबसे मेन बात मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर जैन एजुकेशन में क्या था, जैन अगमस, वैसे ही वो जैन के बारे में जो जो फिलोसफीज थी उसके बारे में लिखा जाता था। फिर वही लॉजिक, ग्रामर, एथिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, बस मैथमेटिक्स से एक्स्ट्रा बनना, बाकी सब वैसे की वैसे। अब मैं जो पहले कहा था अभी भी कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट एजुकेशन और जैन एजुकेशन बहुत ही आइडेंटिकल थे, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक समान थी, ठीक है।
बस उनके थोड़े कुछ फिलोसफी अलग हो सकते हैं, वरना वो सब एक ही चीज थी। फिर लैंग्वेज क्या सिखाया जाता था, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, खली, जो कि उस समय के ज्यादातर लोग बोला करते थे उस जगह में। फिर यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत और प्राकृत, ये दो ऐसे लैंग्वेजेस है जो कि नॉर्थ और साउथ में बहुत ज्यादा चली थी। फिर टीचर स्टूडेंट कैसे होते थे, यहाँ पे तो गुरु शिष्य संपर्क परंपरा ही थी, मतलब गुरु होते थे जो कि शिष्य को पढ़ाते थे। यहाँ पे भी वैसे ही चीजें थी, बस क्या था, स्ट्रेसिंग ऑब्वियसली एंड मोरल ट्रेनिंग, मतलब पर खुद ही पढ़ना एक अलग से चीजें थी जो यहाँ पे थी। फिर एडमिशंस कैसे होते थे, मतलब स्टूडेंट एडमिशन करो प्रवचन माने इनिशिएशन सेरेमनी, जो आज जैसे गुरुकुल सिस्टम ने आपने पढ़ा था क्या, पहले एक सेरेमनी होती थी, फिर उस तरह से यहाँ पे भी दीक्षा देके लाया जाता था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम वीडियोस को बहुत छोटे रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ा ऐसे जल्दी मन न भरे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर अगले वीडियो में जा सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा बोर भी ना लगे। ठीक है, और आपको पता है हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके हमारे नोट्स को ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।